तो इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से आ रही है, जहां उपचुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि गोपालगंज और मुंगेर में कब वोट डाला जाएगा, कब तक पर्चा दाखिला होगा और कब चुनाव का परिणाम आएगा, और इसको लेकर चुनाव आयोग ने आज ऐलान कर दिया। अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग किसी भी वक्त पर ऐलान कर सकता है कि आखिरकार कब तक उपचुनाव होगा और गोपालगंज तथा मुंगेर में चुनाव होगा। लेकिन अब इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि बिहार के मुंगेर और बिहार के गोपालगंज में किस तारीख को चुनाव होगा। पूरा का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, यानी कि इसी महीने की 14 तारीख तक अगर किसी को चुनाव लड़ना है, किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है, तो वो नॉमिनेशन कर सकता है, वो वहां से पर्चा दाखिला कर सकता है। और 14 अक्टूबर के बाद जो अंतिम तिथि है, उसके बाद कोई पर्चा दाखिला नहीं कर सकता। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की गई, कई राज्यों के विधानसभा उपचुनाव को लेकर घोषणा हुई और इसी के साथ बिहार के 2 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी ऐलान कर दिया गया कि गोपालगंज और मुंगेर में जो ये दोनों के दोनों विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहां पर 3 नवंबर को वोट डाला जाएगा। मतलब कि अगले महीने की 3 तारीख को इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, 3 तारीख को वोट डाला जाएगा और इसके मात्र 3 दिन बाद 6 तारीख को जो 6 नवंबर होगा, उस दिन इसका परिणाम आ जाएगा। पता चल जाएगा कि आखिरकार गोपालगंज में कौन उम्मीदवार जीत रहा है और मुंगेर में कौन उम्मीदवार जीत रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर गोपालगंज और मुंगेर दोनों जगहों पर किस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, महागठबंधन से कौन कहां से लड़ेगा, इसको लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है। यानी कि आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चूंकि बता दिया कि अब मात्र कुछ दिनों तक ही नामांकन की आखिरी तारीख है, 14 अक्टूबर तक कोई भी उम्मीदवार नामांकन कर सकता है और 14 अक्टूबर के पहले हर पार्टी को, चाहे वो तेजस्वी यादव की राजद हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अगर जदयू चुनाव लड़े तो वो हो, उसको अपने उम्मीदवार का ऐलान करना होगा। और 14 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और 14 तारीख के बाद 3 नवंबर को वोट डाला जाएगा। और इस बीच का जो वक्त होगा, उसमें जो उम्मीदवार होंगे वो चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे, तो जो पार्टी चुनाव लड़ेगी वो अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेगी। और उसके बाद से 3 नवंबर को वोट डाला जाएगा और इसके 3 दिन बाद 6 नवंबर को परिणाम बताया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार कहां से जीत रहा है। फिलहाल अगर उपचुनाव को लेकर बात करें तो मुंगेर से अब तक तय नहीं हो पाया कि राष्ट्रीय जनता दल के आनंद कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी। लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि राजद नीलम देवी को टिकट देगी। वहीं अगर हम गोपालगंज की बात करें तो वहां पर जो सुभाष सिंह थे, जो मंत्री भी रहे हैं, उस सुभाष सिंह की पत्नी चुनाव में के लिए प्रचार प्रसार कर रही है और माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से उनको टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से किसी भी पार्टी ने कुछ कहा नहीं है, तो इस पर खुलकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चूंकि खुद ऐलान कर दिया कि 14 तारीख ही आखिरी तारीख है, 14 के पहले सबको अपना नामांकन करना होगा, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर हर पार्टी अपने उम्मीदवार को लेकर ऐलान कर देगी। फिलहाल इस वक्त की खबर यही है कि 14 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है, 3 नवंबर को वोट डाला जाएगा, 6 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। आगे उम्मीदवारों को लेकर किसी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी आती है, कुछ बताया जाता है, तो वो जानकारी हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे घनश्याम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।